राधे राधे दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक मातृ और पितृभक्त की कथा। एक लड़का था जिसकी शादी हुई। उसने क्या किया, अपने माता पिता को कष्ट देना चालू कर दिया। उसकी बहू ने इस प्रकार कष्ट दिया कि वो कोई भी काम गलत करती तो अपने सास ससुर की लाग देती कि इन्होंने गलत किया है। फिर धीरे धीरे समय कटता रहा, तब भी माँ बाप उनके अपने अकेले होते माँ अपने बेटे और बहू की इल्लत सहते रहे। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम कटता रहा। एक दिन तो हद कर दी, उसने अपने सास ससुर पे चोरी का दोष लगा दिया। धीरे धीरे चोरी का दोष लगा दिया जब, तब क्या किया उसने, अपने पति से बोला कि इन्होंने हमारी ये चीज़ चुरा ली है और ये बता भी नहीं रहे, और कल मैंने इन्हें ले जाते देखा था। और उसके दूसरे दिन ही वो माता पिता उसके तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपने पति से बोला कि जाओ इनके झोरे में से देखो जाके, कोई चीज़ इन्होंने हमारी जेवर चुरा लिया है और इन्होंने अपने झोरे में लेके जा रहे हैं। देखो ये कहीं बेच लेंगे और दोबारा आएंगे, पता नहीं कि नहीं आएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो उसने अपने पति को उसके अपने सास ससुर के पीछे लगा दिया। धीरे 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 वो काशी पहुंच गए। काशी में जब उसके माता पिता आराम करने लगे तो वो क्या किया, वो लड़का अपने माँ बाप के सोते ही उनके पीछे गया। जैसे जाने वाला था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। जब क्या हुआ, तो गंगा माता में से एक सुंदर सी स्त्री निकली। एक बहुत मैली और कुचैली स्त्री निकली। और मैली कुचैली स्त्री निकल के जब उन्होंने उसके माता पिता के दर्शन किए तो एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। जब वो लड़का चोरी छुपे वो देख रहा था, उसने देखा कि ये अभी स्त्री निकली तो बिल्कुल मैली कुचैली थी। अब इसने क्या किया है, जो ये सुंदर हो गई। जब सुंदर हो गए तो उसने जाते ही उस देवी को पकड़ लिया जो गंगा माता से निकली थी, गंदी मैली कुचैली। और उसके माता पिता के दर्शन करते ही वो साफ सुथरी हो गई और सुंदर रूप धारण करके फिर जाने लगी। तब उसने जाके उन देवी को रोक लिया। उन देवी को जब रोक लिया तब उनसे पूछा, ये बताओ तुम कौन हो। तब उसने बोला, गंगा माता ने बोला कि मैं गंगा हूँ। कहीं तुम जब आई थी तब तो बहुत मैली कुचैली थी, और जब तुमने हमारे माँ बाप को देखा तब इतनी सुंदर और निर्मल कैसे हो गई आप। तब उसने कहा कि हम ऐसे ही लोगों के दर्शन करके ही सुंदर और साफ बन पाते हैं, जो कि जीवन भर में कोई पाप नहीं किया। और तुम उनके पुत्र होते हुए भी उन पे एक चोरी का दोष अपनी बीवी के कहने पे चक्कर में उनके पीछे आए हो देखने के लिए कि यहाँ चोरी हो रही। चोरी करके कोई चीज़ लेके आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं चुरा के आए वो, और तुम्हारी बीवी झूठा दोष लगा के उन्हें घर से निकाल दिए। और तब भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा, अपने माता पिता पर विश्वास नहीं हुआ, और अपने माता पिता के साथ में तुम यहाँ तक आए। वो क्या चुरा के लाए, क्या चुरा के नहीं लाए, उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो देवी चली गई, ऐसे लोगों के ही दर्शन करके मैं साफ सुंदर बन जाती हूँ। फिर देवी अपने गंगा माता को चली गई और उसके लड़के की आंखें खुल गईं। अरे मैं तो अपने माँ बाप के साथ बड़ा दुष्कर्म कर रहा हूँ, इससे क्या हो गया, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, इससे अब कैसे पाप मुक्ति पाऊँ। तो उसने सोचा कि अब अपने माँ बाप को यहाँ से लेके जाऊँगा और उनकी खूब सेवा करूँगा। उसने क्या किया, अपने माँ बाप को चारों धाम के दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद में क्या किया उसने, अब चल दिया पैदल चलते चलते अपने माँ बाप को घर में लेके आया। जहाँ माँ बाप उसके आश्रम आराम करते वहाँ वो आराम ना करके उनके पैर दबाता, उनके लिए हर चीज़ की सुविधा करता, खाना बनाता, उनके अपने माता पिता की सेवा करता।
अब इतना माता पिता की सेवा करने लगे और रो रो के खूब अपने माता पिता से माफ़ी मांगता। उसके रोने के कारण और सब पाप कट गए। उसके पाप कट जाने के बाद में वो क्या किया, अपने माता पितृ भक्ति में इतना तल्लीन हो गया, इस प्रकार से तल्लीन हो गया कि उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रह गई। अब पूरा दिन काम करके आता, फिर शाम को भी अपने माता पिता के हाथ पैर दबाता, उनकी सेवा करता, खाना पीना करता देता। उसके बाद में क्या करता, अपने आप खाता। एक दिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो विट्ठलनाथ भगवान उनके दर्शन करने के लिए आए। विट्ठलनाथ भगवान दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि पांडुराय बाहर आओ, मैं विट्ठल तुम्हारे से मिलने आया हूं। तो उसने बोला कि विट्ठल हो तो आप वहीं खड़े रहो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई। तो उसने क्या किया कि भगवान विट्ठलनाथ बोले कि मैं भीग रहा हूँ। तो उसने कहा, प्रभु मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब हमारे माता पिता आराम सो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊँगा। तब तक उसने बाहर ईंट पर रख दी, फेंक दी। उस ईंट पे भगवान विट्ठलनाथ अपने कमर पे दोनों हाथ रख के खड़े हो गए। तब से आज भी विट्ठलनाथ भगवान वैसी मुद्रा में विठोबा में खड़े हुए हैं। ऐसे होते माता पितृ भक्त जिनके भगवान तक दर्शन करने आते हैं। माता पिता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म और परम कर्म है। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें और उनके हर बात के ध्यान रखें और उनके हर प्रकार से सेवा करें। माता पिता की जय हो, विट्ठलनाथ भगवान की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। जय।